हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसको हम माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास माइक्रोस्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और प्रोड्यूस्ड होते हैं। जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजी होता है उसके अंदर जो है हमारे पास डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजी, इसके अंदर डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। उन डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस होती है और हमारे पास क्या बनता है, लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉयड सेल। तो इस तरह से हमारा जो माइक्रोस्पोर है वो हैप्लॉयड होता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन जो है जनरली ग्लोबुलर होते हैं, ओवल होते हैं, एलिप्सॉइड होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, लोब्ड होते हैं और क्रिस्टेंट शेप, अलग अलग शेप के हमारे पोलन ग्रेन होते हैं। सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक पार्ट हैज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस. So a pollen grain is a partially germinated microspore representing the male gametophyte. जो हमारे पास सेंटर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इस कारण जो हमारा पोलन ग्रेन है उसमें पार्शली जर्मिनेट होने की कैपेसिटी होती है। तो वो हमारा पार्शियली जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर होता है और रिप्रेजेंट करता है मेल गमीटोफाइट को। जो पोलन ग्रेन है वो मेल गमीटोफाइट है। द साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय, जो साइटोप्लाज्म है वो सराउंड होता है टू वॉल लेयर से, ठीक है। अब हमारे पास स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म जो एक टर्म होते हैं, जब हम अपनी जो टू लेयर है उनको इकट्ठा जोड़ के बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोडर्म, ठीक है। सबसे पहली लेयर आती है हमारे पास एक्साइन। एक्साइन जो है वो आउटर लेयर है, थिक स्कल्प्टेड है और स्मूथ है, ठीक है। इट इज चीफ कंपोज, ये जो है चीफली कंपोज है स्पोर पोलिन से। स्पोर पोलिन से बनती है एक्साइन। स्पोर पोलिन क्या होता है, एन ऑर्गेनिक पॉलीमर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड लीचिंग सिक्रेटेड बाय टैपेटम। टैपेटम जो ऑक्सीडेशन और लीचिंग सिक्रीट करता है उससे जो है ये रेजिस्टेंस होता है ये पॉलीमर स्पोर पोलिन। एक्साइन इज आइदर यूनिफॉर्म लेयर और गेट डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एस एक्साइन एंड इनर एन एक्साइन। हमारे पास अब जो है एक्साइन भी टू टाइप की आ गई, टू टाइप की, एस एक्साइन और एन एक्साइन, ठीक है। एक्स एक्साइन कौन सी, आउटर, और एन एक्साइन इनर। फर्दर एक्साइन के भी टू टाइप है। जो एक्साइन है वो हाईली रेजिस्टेंट लेयर है, चीफली कंपोज्ड ऑफ स्पोर पोलिन। स्पोर पोलिन से बनी, ठीक है, हम पहले देख चुके हैं स्पोर पोलिन क्या है, ठीक है। इन विच इज अ टफ टू इनर्ट बायोलॉजिकल पॉलीमर। तो जो हमारी स्पोर पोलिन है वो टफ है और इनर्ट बायोलॉजिकल पॉलीमर से बनी हुई है, ठीक है। इट इज फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड एस्टर। जो हमारे पास ये लेयर है एक्साइन, ये बनी होती है ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड की, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन से, और कैरोटिनॉइड एस्टर और एंड सिंथेसाइज फ्रॉम लिपोफिलिक प्रिकर्सर ग्लोबुलर सिक्रेटेड बाय टैपेटम। तो हमारी जो एस्टर की लेयर है वो किससे बनी होती है, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड और कैरोटिनॉइड एस्टर से। और सिंथेसाइज कहाँ से होती है, लिपोफिलिक प्रिकर्सर ग्लोब्यूल्स, जिसको कौन सिक्रीट करता है, टैपेटम। टैपेटम सिक्रीट करता है लिपोफिलिक प्रिकर्सर ग्लोब्यूल से, तो वहाँ से सिंथेसाइज होती है। दिस मटेरियल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द नेचर मोस्ट एडवांस पॉलीमर। ये जो हमारे पास मटेरियल है ये नेचर का मोस्ट एडवांस पॉलीमर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एस एक्साइन की, जिसको हम बोलते हैं एक्टेक्साइन। तो हमारे पास जो एस एक्साइन है वेरियसली स्कल्प्टेड एंड इज यूनाइटेड विद एन एक्साइन। जो एस एक्साइन है वो एन एक्साइन, यानी कि एन एक्साइन को हम एंड एक्साइन भी बोलते हैं। ये एक्ट और ये एंड उसके साथ जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूला विद रोड लाइक अपीयरेंस। अभी किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ है, वैक्यूला की हेल्प से वो जो एस एक्साइन है वो एन एक्साइन के साथ जुड़ा हुआ है। द वैक्यूला मे बी फ्री एंड इनलार्ज एट द टॉप और मे बी फ्यूज द टॉप टू फॉर्म अ फ्लैट लेयर कॉल्ड टैक्टम। अब जो हमारा वैक्यूला है वो फ्री भी हो सकता है, इनलार्ज भी हो सकता है, या फिर कई बार फ्यूज्ड भी हो सकता है टॉप पे, ठीक है। तो फॉर्म अ फ्लैट लेयर, एक फ्लैट लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं टैक्टम। वैक्यूला जो है एक लेयर बनाता है उसको हम बोलते हैं टैक्टम, ठीक है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट इज कोटेड विद स्टिकी सब्सटेंस पोलन किट। अब जो एक्साइन है पोलन ग्रेन्स की, उन प्लांट्स में जहाँ पे इंसेक्ट से पोलिनेशन होगी उसमें जो एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है पोलन किट, ठीक है, उसके साथ वो जो है वो कोटेड होती है ताकि जो हमारे पास इंसेक्ट है वो उसके साथ जो है वो अट्रैक्ट कर सके और पोलन जो है वो इंसेक्ट की बॉडी के साथ अटैच हो सके। तो पोलन किट और टाइफिन, इन दोनों के साथ जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कोटेड होते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स में। अब क्वेश्चन आता है पोलन किट क्या होती है। तो पोलन किट जो है एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो कि रिलीज होता है ब्रेक डाउन ऑफ एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट जब ब्रेक होता है, ठीक है, तो उसके ब्रेक डाउन से हमारे पास पोलन किट बनती है। एंड टैप्टोसोम,
एलियोप्लास्ट और टेप्टोजोम के ब्रेक डाउन से जो है पोलन किट बनती है। टेप्टोजोम होता है फाइब्रस नेटवर्क ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनेलिज ऑफ टैपेटम एट द लेट स्टेज ऑफ पोलन डेवलप। जो हमारी ऑर्गेनेलिज होती है टैपेटम की लेट स्टेज होती है पोलन डेवलपमेंट की, ठीक है। ट्राइफाइन इज अ हाइड्रोफाइल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम डीजनरेटिंग रिमेन ऑफ टैपेटम। टैपेटम जो है वो डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। जब पोलन्स बन जाएंगे तो उसके बाद जब वो डीजनरेट हो जाएगी तो थोड़ा सा जो है उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ट्राइफाइन जो है रह जाएगा। टैपेटम का क्या रह जाएगा, सिर्फ ट्राइफाइन, ठीक है। तो ये था एक्साइन के बारे में। अब हम देखेंगे इन टाइन के बारे में। तो इन टाइन जो है वो स्मूथ जो है इनर स्मूथ लेयर होती है पोलन वाल की। दिस लेयर इज यूजुअली थिकर एंड कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये थिक होती है। और इन टाइन का होता है, इसमें पैक्टिन होता है और सेलुलोज होता है और पैक्टोज फ्रॉम पैक्टोसेलुलोज फाइबर विच आर अरेंज इन पैरेलल रोज टू द पोलन सरफेस। अब ये किस तरह से अरेंज होता है, पैरेलल रोज में अरेंज होता है इन टाइन। और ये बना किससे होता है, हमारे पास कंपोज था पैक्टिन और सेलुलोज से और पैक्टोज से। तो ये था हमारे पास एक्साइन और इंटाइन। अब आता है साइटोप्लाज्म। द सेंटर जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है हमारे पास पोलन्स का विद वेजिटेटिव एंड डीजनरेटिव सेल आल्सो पोजेस डिक्टोजोम्स। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे पास पोलन ग्रेन के सेंटर में साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है, उसमें हमारे पास क्या होती हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स पोजेस डिक्टोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैच्योर पोलन ग्रेन आर हैविंग पोलन। जो मैच्योर पोलन ग्रेन उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट्स होंगे, मिनरल वाटर होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पोलन अपर्चर। जो हमारे पास पोलन अपर्चर है एट सर्टेन प्लेसेस एक्साइन रिमेन थिन। कुछ प्लेसेस में एक्साइन जो वो थिन ही रह जाती है। दीज थिन एरिया नाउन एज पोलन अपर्चर्स। उसको बोलते हैं पोलन अपर्चर या जर्म पोर्स बोलते हैं। व्हेन दीज पोर्स बिकम इलोंगेटेड इन आउटर लाइन दे आर कॉल्ड जर्म फ्यूरो। जब ये वाले जो पोर्स होते हैं इलोंगेटेड हो जाते हैं आउटलाइन की तरफ, बाहर की तरफ, तो हम उनको बोलते हैं जर्म फ्यूरो। पोलन विद राउंड पोर इज कॉल्ड पोरेट एंड विद, अब हमारे पास दो तरह के आगे, जो पोलन जिनमें राउंड पोर होंगे उसको हम बोलेंगे पोरेट, और जिनमें फरो लाइक अपीयरेंस उसको हम बोलेंगे कोलपेट, ठीक है, COLPAT कोलपेट। विथ सिंगल फरो, जिसमें सिंगल फरो होगी, कोलपेट भी हमारे पास दो तरह का आ गया। जिसमें सिंगल फरो होगी उसको हम बोलेंगे मोनोकोलपेट, और इसमें 3 फरो होंगी उसको बोलेंगे ट्राइकोलपेट। द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पेनियोलॉजी, उसको हम क्या बोलते हैं, पेलिनोलॉजी। तो ये हमारे पास डिफरेंट लेयर है पोलन वॉल की। हमारे पास ये डिफरेंट लेयर है पोलन वॉल की। तो सबसे पहले आगे ऊपर वाली इसको हम बोलते हैं टेक्टम और बैकुला जो ये लेयर है, ठीक है, ये पिलर लाइक है, ये क्या किसको जोड़ रहा है, एन एक्साइन और एस एक्साइन को जोड़ रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ तक हमारे पास है क्या, एंटाइन का रीजन है, ठीक है। एस एक्साइन और एन एक्साइन दोनों उसमें आते हैं, लेकिन ये वाला जो रीजन है ये एन एक्साइन का और ये एस एक्साइन का है, ठीक है। बैकुला में जो है हमारे बैकुला से हमारे पास टेक्टम बनता है। तो जो बैकुला ये एस एक्साइन को एन एक्साइन के साथ जोड़ रहा है, और नीचे हमारे पास ये कौन सा है, इंटाइन लेयर। इंटाइन जो है वो पैरेलल है इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हमारी शेप चेंज है, इसको हम बोलते हैं पाइलम और वैकुलम, ठीक है। तो वैकुलम इस तरह से है इसमें हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास एन एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।